नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। और हमारे आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे आंगनवाड़ी की तस्वीर। राजधानी के बेरसिया रोड स्थित विश्वकर्मा नगर करोंद की आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 248 की है, जो कभी भी धराशायी हो सकती है। यह वह आंगनवाड़ी है जहां हर दिन नौनिहाल आते हैं। रहवासियों ने बताया कि बीते दिनों सेप्टिक टैंक की नगर निगम ने खुदाई की थी। तब से न केवल इसके पिलर दिखने लगे हैं, बल्कि इसके गिरने का अंदेशा भी हमेशा बना रहता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि महिला एवं बाल विकास को इन छोटे छोटे बच्चों के जीवन की कोई चिंता नहीं है। दीवार के टूटे हिस्से से एक बार एक जहरीला सांप आंगनवाड़ी में घुस आया था। तब से बच्चे काफी डरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र के आंगनवाड़ी सुपरवाइजर को इसकी जानकारी नहीं है, बल्कि जानकारी होने के बावजूद वे न तो बीते एक साल में यहाँ निरीक्षण करने आई और ना ही कोई सूद ली। ये हाल सिर्फ इसी आंगनवाड़ी केंद्र का नहीं, बल्कि राजधानी में ऐसी 76 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र हैं जो जर्जर अवस्था में हैं और हादसों को निमंत्रण दे रही है। आपको बता दें कि बीते 20 सालों में 1031 नई आंगनवाड़ी बनाने के लिए बजट आया, लेकिन अब भी 136 आंगनवाड़ी केंद्र बनकर तैयार नहीं हुए। हैरत की बात तो यह है कि लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, बीडीए जैसी एजेंसियों को बजट मिलने के बाद भी आंगनवाड़ी भवन बनाकर महिला एवं बाल विकास विभाग को नहीं दिए, जबकि ग्राम पंचायत की मदद से जितनी आंगनवाड़ी बननी थी वह बनकर तैयार हो गई। राजधानी में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर केंद्रों का बीते एक साल से किसी ने निरीक्षण नहीं किया। वर्ल्ड बैंक से मिले अनुदान के बावजूद बीते 20 साल से आंगनवाड़ी केंद्र नहीं बन पाए। राजधानी के 7 आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे जिनको बजट मिल चुका है लेकिन नहीं बन पाए। जानकारी के मुताबिक 2003 और 4 में राजधानी में 100 आंगनवाड़ी केंद्र बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक से बजट मिला था। इसमें से 7 आंगनवाड़ी केंद्र तो ऐसे हैं जिन्हें पूरा अनुदान मिल चुका है, लेकिन 20 साल बाद भी ये बनना अब तक शुरू नहीं हुए। इसी तरह नतीजतन कई आंगनवाड़ी जर्जर हालत में संचालित हो रही है। आलम यह है कि बीते 5 साल से अधिक समय बीत चुका है। आंगनवाड़ी केंद्रों की न तो मरम्मत हुई है, न पुताई व्यवस्था ऐसी हुई है कि कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तो 2 से 3 महीने से अवकाश पर है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। जी नमस्कार। जिस तरह हम बात कर रहे हैं आंगनवाड़ी केंद्रों की, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा जहां बच्चों को मिलती है, बच्चे खेल खेल में पढ़ना सीखते हैं। अगर वही आंगनवाड़ी केंद्र जो है जर्जर हालत में हो तो बच्चे वहां कैसे जाएं? देखिए धर्मिष्ठा, ये वो स्थान होता है जहाँ पर पहली बार बच्चे अपने माता पिता से दूर होकर जाते हैं, जी। प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करते हैं और वहाँ उनके लालन पालन के लिए जो जिन्हें तय किया जाता है, जी। वहाँ पर उनकी अ, स्थिति को देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि इन आंगनबाड़ियों में कई बार शासन शासन की लापरवाही होती है, कई बार अ, निर्माण को लेकर बताए निर्माण के कार्य को लेकर के अनियमितताएं हैं। बिल्कुल। यही नहीं, इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर भी जो है कई बार उनकी अनियमितता सामने आती है, उनकी लापरवाही सामने आती है। जी। और जो स्व सहायता समूह होते हैं जो ये संचालित करते हैं, उन स्व सहायता समूहों को के लिए भी बहुत सारी बातें तय की गई हैं। जी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि एक मामला श्योपुर का है। श्योपुर में जहाँ 24 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नोटिस दिए गए, साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों में भारी गड़बड़ी को देखते हुए महिला बाल विकास संचालक द्वारा जांच के निर्देश दिए गए हैं। जी। और मध्य प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों में सुविधाओं में लगातार अंतर दिखाई दे रहा है, सुविधाओं की कमी दिखाई दे रही है। बिल्कुल। महिला बाल विकास द्वारा इस पर सख्त रुख भी कई बार अपनाया गया है और प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों में भारी गड़बड़ी को देखते हुए जांच के निर्देश दिए गए हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में सुविधाओं को लेकर जो सुविधाएं सरकार प्रदान करना चाहती है, बिल्कुल। तो जो परिवेश वहां देना चाहती है, जी। जो माहौल वहां देना चाहती है, उस माहौल को लेकर के बात सामने आती है कि वहां वो नहीं मिलता है। बिल्कुल। क्योंकि पिछले दिनों जब प्रदेश के हर आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 महीने का एक सर्वे किया जाता है जी। और यह रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाती है। इस रिपोर्ट में जो बात सामने आई थी कि आंगनवाड़ी केंद्रों में जो उपलब्धता है, चाहे हम स्व सहायता समूहों के द्वारा वहाँ खेल सामग्री की बात करें, वहाँ भवन निर्माण की बात करें या साफ सफाई की बात करें, तो उनमें कमी देखी गई थी। और इस बात सामने आई थी कि
जो रिपोर्ट आई थी, तो केवल अगर मैं एक जिले की बात करूं, अलीराजपुर जिले में 485 आंगनबाड़ी केंद्र जो हैं किराए के भवन में संचालित किए जा रहे हैं। बिल्कुल। रीवा में 356 भवन हैं जो किराए के भवन में संचालित किए जा रहे हैं, और विदिशा में 325 आंगनबाड़ी केंद्र जो हैं वो किराए के भवन में संचालित किए जा रहे हैं। बिल्कुल। और लगातार 2 सालों से सरकार यह निर्देश दे रही है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीक के सरकारी भवनों में शिफ्ट किया जाए, लेकिन सरकारी भवनों में शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। ये किराए के मकान में चला, तो किराए के भवन में जब आंगनबाड़ी केंद्र चलता है तो जो मकान मालिक होता है उसकी अपनी चीजें होती हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र अगर चल रहा है तो बच्चे वहां पर ज्यादा शोर ना करें या वहां गंदगी ना हो, तो ये इन चीजों को, लेकिन जो निर्देश दिए गए, और ये निर्देश आज के नहीं, पिछले 2 वर्षों पुराने, बिल्कुल। कि जहां भी आंगनबाड़ी केंद्र किराए से संचालित किए जा रहे हैं वो निकट के सबसे पास का जो भी सरकारी भवन है उसे कर दिया जाए। इसके बावजूद ये जो लापरवाही है जी। ये सरकार के निर्देशों पर सवाल खड़े करती है। इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए संभागीय संयुक्त संचालक, जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित संभागीय संयुक्त संचालक और बाल विकास परियोजना अधिकारी को आंगनबाड़ी केंद्र और उसके उपयोग संसाधन की जानकारी की तय करने के निर्देश भी दिए गए थे। बिल्कुल। प्रदेश के ऐसे कई आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहां शुद्ध पेयजल तक की व्यवस्था नहीं। लगभग मध्य प्रदेश के 205 आंगनबाड़ी केंद्र भवन ऐसे संचालित किए जा रहे हैं जो कच्चे में हैं और जर्जर अवस्था में हैं, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा भवन ऐसे जो हैं बड़वानी जिले में दर्ज किए गए। जी। और संचालक ने संभागीय संयुक्त संचालक सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी को आंगनबाड़ी केंद्रों की समीक्षा करने और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उपलब्ध कराने के निर्देश तो दिए हैं, जी। लेकिन उन निर्देशों का पालन कितना और कैसा होता है ये सभी जानते हैं। बिल्कुल। ये जो है धरातल की हकीकत है कि कागजों में निर्देश जारी हो जाते हैं, लेकिन उन निर्देशों का पालन कौन और कितना करता है ये बात स्पष्ट सामने आ जाती है। बिल्कुल। जी बिल्कुल सूरज धर्मिष्ठा। जी, जैसा कि आपने जानकारी दी भी है, और यहाँ सवाल ये उठता है कि मैं जैसे बात कर रही हूँ, 7 आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जिन्हें पूरा अनुदान भी मिल चुका है बनने के लिए, लेकिन इसके बाद भी 20 साल बाद भी वो अब तक बनना शुरू नहीं हुई, तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो लापरवाही सामने आ रही है। हाँ, स्वाभाविक बात है कि यदि अनुदान स्वीकृत हो चुका है और उनके निर्माण में देरी हो रही है, तो यहाँ एक बात ये जरूर सामने आ जाती है कि इसमें 2 चीजें हैं, जी। भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत होना जी। और भवन के उन्नयन के लिए राशि स्वीकृत होना। जी। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, रतलाम जिले का जो सैलाना है, सैलाना और बाजना विकास खंड में आंगनबाड़ी भवन के उन्नयन के लिए जो राशि जारी की गई थी जी। उसमें घोटाला सामने आया था, और उस घोटाले के लिए ईओडब्ल्यू में शिकायत की गई थी, और ईओडब्ल्यू की उज्जैन शाखा ने तत्कालीन परियोजना अधिकारी और बाजना के सुपरवाइजर के विरुद्ध प्रकरण भी दर्ज किया था। बिल्कुल। और 2 करोड़ रुपए के इस बताया जा रहा था कि 2 करोड़ रुपए का घोटाला है, जी। और 5 साल की जांच हुई थी, और तत्कालीन परियोजना अधिकारी जो भारती चौहान थी और मुकेश वर्मा और सुपरवाइजर प्रेरणा चौहान के खिलाफ जी। मामला दर्ज जी। किया गया था। तो ये एक उदाहरण है रतलाम जिले के बाजना और सैलाना का। लेकिन ये केवल वहां का नहीं, जैसे आप भोपाल के 7 भवनों की जो बात कर रही हैं जी। कि ये जो 7 भवन है इनके लिए राशि जारी कर दी गई है। राशि जारी करने के बावजूद भी यहाँ पर भवन का निर्माण ना होना, भवन का उन्नयन ना होना, बिल्कुल। ये जाहिर करता है कि वो बच्चे जो नौनिहाल शैशव अवस्था में हैं, शैशव काल में बच्चे हैं, जी। वो चाहते हैं कि घर से बाहर निकलें, एक अलग परिवेश में उनका लालन पालन हो, कुछ सीखें वहां पर। वो जो सबसे पहली पाठशाला के रूप में कहा जा सकता है कि आंगनबाड़ी जो है बच्चों की पहली पाठशाला होती है, बिल्कुल। और यदि उसी पाठशाला के ये मंजर हैं कि वहां गंदगी का आलम पसरा हुआ है, वहीं हम देखें कि भवन जर्जर है, वहीं हम देखें किराए के भवन में चल रहे हैं, वहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, पीने का स्वच्छ पानी नहीं है, तो ऐसी जो बातें सामने आती हैं, इन मामलों को लेकर के कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि वास्तव में ये आंगनबाड़ी उसी मंशा से संचालित हो रही हैं जिस मंशा के तहत ये प्रारंभ की गई थी, या फिर केवल ये औपचारिकता निभाई जा रही है। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ एक बात है कि प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं की जो जानकारी है जी। उसमें जो देखा गया था, तो उसको लेकर महिला बाल विकास की जो संचालक हैं डॉक्टर रामराव भोंसले, जी। उन्होंने संभागीय संयुक्त संचालकों को निर्देश तो दिए थे, जी। और ये जो गड़बड़ी है ये गड़बड़ी भारत सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में सामने आई। जी। जैसा कि मैंने आपको कुछ आंकड़े गिनाए थे बिल्कुल। कि कहाँ कहाँ कितने कितने भवन जो हैं किराए से संचालित हैं। झाबुआ में 325 हैं, और विदिशा में 270 हैं, ऐसे भवन जो चल रहे हैं। जी। तो यहाँ पेयजल की स्थिति को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के, और कई बार तो ये होता है कि जो मकान मालिक है यदि वो देखता है कि उसको कोई और ज्यादा किराया देने वाला किराएदार मिल जाता है, तो वो आंगनबाड़ी संचालिका को नोटिस दे देते हैं, या जो स्व सहायता समूह वहाँ पर व्यवस्था देकर उनको नोटिस दे देते हैं कि आप 1 महीने में खाली करो। आनंद जी। फानन में हालांकि जैसा मैंने बताया कि 2 साल पहले निर्देश जारी किए गए थे
कि किराए के भवन में संचालित ना करके पास जो सबसे निकटतम शासकीय भवन हो, उस भवन में आंगनवाड़ी का संचालन किया जाए। जी। लेकिन ये चीजें, जैसा मैंने कहा कि ये केवल कागजों पर निर्देश होते हैं, इनका अनुपालन किस स्तर पर होता है, किस अनुपात में होता है, ये गंभीरता से लेने वाला मामला है। बिल्कुल, बिल्कुल सूरज जी। क्योंकि यहाँ पर देखा कि जो 3 माह की सर्वे रिपोर्ट आई थी, जी, उसमें अधिकतर आंगनवाड़ी केंद्रों में जो सुविधाएं होने चाहिए, वो सुविधाएं नहीं पाई गई थी। तो तुलनात्मक परीक्षण किया गया, तो ये जो अंतर है साल दर साल बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल। और ये अंतर बढ़ना कहीं ना कहीं उन मंशाओं को या उन इच्छाओं को उन पर सवाल खड़े करता है कि वास्तव में केवल खाना पूर्ति की जा रही है, औपचारिकता की जा रही है। क्योंकि ये जो संख्या है, जैसा मैंने बताया कि जी, 2020 में जो संख्या थी ये थी 4,237, 2019 में ये थी 4,229, बिल्कुल। और ये जो रिपोर्ट जारी की गई थी, जो केंद्र सरकार को भेजी गई थी, कि जी, 14,043 आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे थे जी, जिनमें पेयजल की व्यवस्था ही नहीं थी। बिल्कुल। और 2020 में ये आंकड़ा 14,058 और 2019 में आंकड़ा 1,164 का था। बिल्कुल, तो स्वाभाविक बात है कि आंगनवाड़ी केंद्र खोल दिया गया, आंगनवाड़ी के नाम पर एक बोर्ड लगा दिया गया, लेकिन वहां बच्चों को पानी तक की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल। तो फिर ऐसी स्थिति में उन योजनाओं के क्रियान्वयन की क्या केवल भरपाई की जा रही है और केवल औपचारिकता निभाई जा रही है? तो ये बात कहीं ना कहीं सामने आ जाती है। क्योंकि यहाँ एक बात है कि सरकारी राशि का जो अधिकारी किस तरह दुरुपयोग करते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण भी देखने मिला था हमें सलामतपुर रायसेन जिले में। जी, और यहाँ पर भी ये चीजें निकल के सामने आई थी कि लगभग वो जो मैंने बताया आपको कि रायसेन जिले का जो सेमरा है, वहाँ 7,80,000 रुपए की लागत का आंगनवाड़ी भवन 2016 में स्वीकृत हुआ था और बिल्कुल। 2018 में इसे कंप्लीट करके देना था। जी, मगर वहाँ के पंचायत के सचिव और तत्कालीन जिम्मेदारों ने उस राशि का आहरण तो कर लिया, लेकिन उस राशि से वह भवन नहीं बना बिल्कुल। और तत्कालीन जिम्मेदारों द्वारा पूरी राशि हड़प कर ली गई थी। आंगनवाड़ी केंद्र का काम अधूरा पड़ा हुआ था और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं ग्रामीणों के जो पक्ष सामने आए थे, उन्होंने बताया था कि उनको काफी परेशानी होती है। आंगनवाड़ी भवन की पूरी राशि निकाल ली गई है, लेकिन निर्माण नहीं किया गया। तो ये एक वानगी है, ये केवल एक तस्वीर है और गाहे बगाहे मध्य प्रदेश में लगभग हर जिले में ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं बिल्कुल, कि जहां ये देखा जाता है कि आंगनवाड़ी के नाम पर जो राशि आई है वो आहरण तो कर ली गई है, लेकिन उसका निर्माण कार्य नहीं कराया गया है या वो सुविधाएं वहां उपलब्ध नहीं कराई गई। जी धर्मेश। बिल्कुल सूरज जी, जैसा कि आपने बताया है और मैंने भी आपसे कहा है कि 20 साल जो हो चुके हैं और आंगनबाड़ी का निर्माण नहीं हुआ, ऐसे कई और जगह ऐसी है जहाँ का आलम ऐसा है कि वो जो आंगनबाड़ी केंद्र है उनकी ना तो मरम्मत हुई है, ना ही पुताई हुई है और वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र लगते भी है, बच्चे भी आते हैं तो उनके जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, तो जिम्मेदार अधिकारी जो है वो लापरवाह साफ पता चल रहे हैं यहाँ पर। यहाँ ये जो आपने बात उठाई है कि जिम्मेदार जो हैं, जो केंद्र संचालित कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ साफ सफाई नहीं, क्योंकि बच्चों में इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, बिल्कुल, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास उस अवस्था में उतना नहीं हो पाता है जितना एक वयस्क व्यक्ति में होता है। तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए वहाँ पर कि हाइजीन को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर, साफ सफाई को, पीने के पानी। क्योंकि माता पिता जो होते हैं, यदि 2 वर्ष 3 वर्ष के बच्चों को वहाँ भेजा जा रहा है, 1 वर्ष के बच्चे को वहाँ भेजा जा रहा है, तो उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। मैं आपको बताऊं कि क्योंकि कुछ समय पहले की बात है, जब कोरोना काल के बाद में जी, एक आदेश जारी किया गया था और उस आदेश में आपको बताऊं तो कि ये जो आदेश था, ये 2022 का आदेश था और 2022 के आदेश क्रमांक 3568 के माध्यम से जी, मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टरों को सूचित किया गया था कि आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन को लेकर के जो बात आई थी वहां पर कि आंगनवाड़ी केंद्रों में व्यवस्थित सुविधाएं हों और उन सुविधाओं को लेकर भी ये था। क्योंकि आंगनवाड़ी में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कई बार कि राशन घोटाला सामने आता है, बिल्कुल, कहीं निर्माण का घोटाला जो आपने बताया। तो ये इस तरह की चीजें सामने आती हैं। तो यदि इसको उच्च अधिकारी जो हैं, यदि वो अपने संज्ञान में लें जी, और संज्ञान में लेकर के यदि इस तरह लगातार उस पर निगरानी करें, तो इस तरह की लापरवाहियां करते हैं जो लोग, उस लापरवाही में ये चीज सामने आ जाएगी। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आंगनवाड़ी केंद्रों में भ्रष्टाचार की बातें जो हैं ये बहुत आम हैं और बहुत साधारण घटनाएं हो जाती हैं कि हाँ, आंगनवाड़ी केंद्र में भ्रष्टाचार हुआ है तो ठीक है, राशि का आहरण कर लिया गया। क्योंकि एक विशिष्ट आंगनवाड़ी केंद्र एक गांव में बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल भी प्रदान करता है, केवल बच्चों का नहीं है, बिल्कुल, वो महिलाओं के लिए भी है। बिल्कुल, महिलाओं को हाइजीन की जानकारी देना, उनके स्वास्थ्य के बारे में उनको बताना, बुनियादी देखभाल प्रदान करता है। भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक हिस्सा ही है जी, और बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों में
हम बात करें कि गर्भ निरोधक की जानकारी देना, परामर्श देना, आपूर्ति, पोषण और शिक्षा की जानकारी देना और प्री स्कूल की जो गतिविधियां हैं वो आंगनवाड़ी केंद्र में शामिल होती हैं। बिल्कुल सूरज जी। तो ये जो चीजें अगर यहाँ पर, क्योंकि कई जैसे हम देखते हैं कि औपचारिक प्री स्कूल शिक्षा, जी। पोषण और स्वास्थ्य की शिक्षा, तो ये सब चीजें जो है आंगनवाड़ी का हिस्सा होती और इन आंगनवाड़ियों में यदि ये चीजें नहीं होती तो स्वाभाविक बात है कि फिर इनकी वो मंशा पूरी नहीं हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर एक जरूर चीज है, आपने जो जिस मुद्दे को उठाया कि इनकी राशि जारी हो गई लेकिन अब तक इनका निर्माण नहीं हुआ है या निर्माण अधूरा पड़ा है, तो जी। स्वाभाविक बात है कि जिस मंशा से, जिस उद्देश्य से आंगनवाड़ी योजना का प्रारंभ किया गया था, उस योजना को, उस उद्देश्य को तो पलीता लगते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल जी धर्मिष्ठा। बिल्कुल सूरज जी, मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि जब तक जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तब तक ये लापरवाही सामने आती रहेंगी। जी बिल्कुल। बिल्कुल सूरज जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि सूरज जी ने बताया कि निरीक्षण लोगों ने किया नहीं है, बने नहीं है, और आंगनवाड़ी केंद्र केवल बच्चों के लिए नहीं, आंगनवाड़ी केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। आपको बता दें, बीते 5 सालों में 38 आंगनवाड़ी केंद्र बनाने के लिए बजट स्वीकृत हुआ, लेकिन एक का भी निर्माण पूरा नहीं हो पाया। 2018 में 11, 2021 में स्वीकृत हुई 15 आंगनवाड़ी का तो अब तक काम भी शुरू नहीं हो पाया। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है, जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं या नहीं निभाते। हमारे आज के खास कार्यक्रम शिक्षा के माफिया तंत्र में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।